पहाड़ों से घिरी एक सरसब्ज वादी थी। यहाँ परिंदे गुनगुनाते, झरने बहते और सब्जा लहलहाता था। इस वादी में एक नौजवान चरवाहा सलीम रहता था। वो दिन भर अपनी बकरियों को चरागाह में ले जाता और शाम ढले वापस लाता। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम कालू था। कालू काला मजबूत जिस्म वाला और तेज निगाहों वाला था। सलीम और कालू का साथ बचपन से था। सलीम अक्सर जब अकेला होता तो कालू से बातें करता। वो कहता, कालू तू सिर्फ मेरा साथी नहीं बल्कि मेरा मुहाफिज भी है। अगर तू ना होता तो शायद मेरा रेवड़ कब का लुट चुका होता। कालू अपनी दुम हिलाकर जैसे जवाब देता कि हाँ मालिक, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये वादी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी थी। उसके आसपास घने जंगल थे जहाँ भेड़िए, लोमड़ियाँ और शिकारी जानवर रहते थे। चरवाहे का सबसे बड़ा इम्तिहान यही था कि रेवड़ को उनसे बचा कर रखे। एक रात सलीम को खबर मिली कि पहाड़ के दूसरी तरफ भेड़ियों का एक गोल नमूदार हुआ है। उसने कालू की तरफ देखा। कालू की आंखों में बिजली गूंज गई, जैसे कह रहा हो, फिक्र ना कर, जब तक मैं हूँ कोई नुकसान नहीं होगा। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर सियाह बादल छा गए। बारिश शुरू हुई और पहाड़ी नाले उबल पड़े। बकरियां घबरा कर इधर उधर भागने लगी। सलीम और कालू ने मिलकर उन्हें काबू में किया, लेकिन बारिश का जोर इतना ज्यादा था कि एक तरफ जमीन खिसक गई। उसी अफरा तफरी में रेवड़ का एक हिस्सा जंगल की तरफ निकल गया। सलीम पीछे रह गया, लेकिन कालू ने बगैर सोचे समझे इनके पीछे दौड़ लगा दी। सलीम ने आवाज दी, कालू रुक जा, तन्हा मत जाना। मगर कालू जा चुका था। तूफान ने दोनों को जुदा कर दिया। कालू जंगल में दाखिल हुआ। अंधेरा छा गया था। बारिश के कतरों के साथ भेड़ियों की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। कालू ने हिम्मत ना हारी। वो बकरियों के गिर्द दायरे की तरह दौड़ रहा और हर आने वाले भेड़ियों पर चुभता जा रहा था। कई भेड़िए उसकी बहादुरी से जख्मी होकर भाग गए, लेकिन लड़ाई के दौरान कालू खुद भी जख्मी हो गया। उसके कान से खून बह रहा था, फिर भी उसने बकरियों को तन्हा ना छोड़ा। सलीम दिल में फिक्र लिए सुबह होते ही जंगल में निकला। वो हर तरफ कालू को आवाज देता रहा, कालू कहाँ हो मेरे दोस्त। घने जंगल में बस परिंदों की आवाजें और कभी कभी भेड़ियों की गरज सुनाई देती। कई दिन तक सलीम अपने साथी को ढूंढता रहा। आखिर एक दिन वो एक नाले के किनारे पहुंचा तो देखा कि कालू जख्मी हालत में लेटा है और बकरियां उसके करीब महफूज खड़ी हैं। सलीम दौड़ कर गया, कालू के जख्मों पर हाथ रखा और रो पड़ा, कालू मैंने तुझे खो दिया समझा था। कालू ने कमजोर सी आवाज में भौंक कर अपनी वफादारी का सबूत दिया। सलीम जब कालू को लेकर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने बताया कि चोरों का एक गिरोह रेवड़ पर नजर रखे हुए था। वो रात को चरवाहे पर हमला करके बकरियां चुरा लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि तू और तेरा कुत्ता ना मिले, वो अपना मंसूबा छोड़ गए। यानी तूफान के बावजूद कालू की बहादुरी ने न सिर्फ भेड़ियों से बल्कि चोरों से भी बकरियों को बचा लिया। गांव वापस आकर सब ने सलीम और कालू की बहादुरी को सलाम किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, ये तो हमारी वादी का हीरो है। सलीम ने कालू को सीने से लगाकर कहा, कालू तू मेरी जान है, अगर आज तू ना होता तो मेरा सब कुछ लुट गया होता। कालू ने दुम हिलाई और आंखों में ऐसी चमक ले आया जैसे कह रहा हो, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। अगर आप लोगों को ये हमारी स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें।